राम राम भाई, सबने उम्मीद करें सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कल अमावस्या है। कल अमावस्या के बाद पंडितों ने बताया और हमने भी सुना कि भाई कल नवरात्रि है। नवरात्रि 12 बजे के बाद ही लगने शुरू हो जाएंगे। यूँ करिए अमावस 12 बजे तक है, उसके बाद नवरात्रि है। उसके बाद अब पूजा का सामान खरीदा जाएगा। पूजा का सामान खरीदेंगे सारे। यह वीडियो है सारे मतलब उन बच्चों के लिए जो नवरात्रि का व्रत रखते हैं। लड़की लड़के, बेटा बेटी, बहन भाई, जो भी इस व्रत न रखे, औरत मर्द जो भी रखे ना, यह सबकी खातर है। उसमें मैं भी हूँ। तो कल हम व्रत की तैयारी करेंगे और बहुत मतलब साफ सफाई और पूरी तैयारी के साथ जुट जाएंगे। फिर जब हमारे नवरात्रे आवेंगे तो हम भाई अपने सुबह उठेंगे, जोत लगावेंगे, माता की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, कथा करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। भजन कीर्तन में हम के गाने गावेंगे, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। तो मैया के तो 9 दिन बाहर के हैं और उन बेटियां तय उन बेटा तक की है कि अपनी माँ बाप ने ये व्रत ना करके ना अपनी माँ बाप के 9 दिन बाहर के लिया हो भाई। क्योंकि ये माँ बाप ये नए थारता है जन्म देकर ना इतने बड़े करे हो कि तुम या यो कह सको मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूँ फूल गुलाब के। तो या इस बात ने याद रखा करो कि जो जननी ने जिस जन्म दिया है ना थारते, जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, उस समय तुम इस लायक बनाई हो कि जिसने जो तुम यो भजन गा सको। और दूसरा फिर किए गावेंगे, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम्हें घुल जाने को जी चाहता है। तो ये चंदन पानी अपने माँ बाप के साथ बन जाओ, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप के साथ मिलो। ये जो व्रत तुम कर करके न और लांबे टीके लगा लगा के न इतने बन जाओ ना, ये अच्छी बात है। व्रत करना बहुत बढ़िया बात है। सात्विक आहार खाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सात्विक आहार तुम 9 दिन में खाओ हो तो के उसका सात्विक आहार का तुम अगले 9 दिन तक पालन करो हो? नहीं, नहीं करते। तो उस 9 दिन तक ही पालन कर लो कि जो आगे तुम व्रत चाहे कदे भी मत करो, लेकिन तुम इस बात का पालन कर लो जो 9 दिन तक ही करो हो। ना तो ये फिर पीछे जो ये फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया है जहाँ पे भी हम देखा है आज का जो इतना बेकार जो चलन चल रहा है कि किसी की भी शर्म ना है, माँ की ना बाप की ना बहन की ना भाई की, किसी चीज की शर्म को ने आजकल के बच्चा में जो जिसने ठीक है मतलब हम भाई मैं तो इस बात ने बेशर्मी कहूंगी, पर बाकी सबकी अपनी समझ है, कोई बात ना। तो इसलिए मेरा मानना तो यही है और मेरी सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो बहू है उनसे भी रिक्वेस्ट है, बेटियां से भी रिक्वेस्ट है कि भाई अपने माँ बाप ने सोचो कि तुम थारे माँ बाप ने तुम इसलिए करे हो तुम व्रत कर सको, तुम भूखे मरो हो ना जो अका हम टिक्का लगा के वो खाने पाए हांड कर माता की दोनों टाइम आरती करे और भजन कीर्तन करे हैं। तो इस बात ने छोड़ दो, अपने माँ बाप की अक्कल मारनी छोड़ दो, अपने माँ बाप से झूठ बोलना छोड़ दो, अपने माँ बाप को धोखा देना छोड़ दो। और उन बहू बेटियां थे मेरी मतलब हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी सास ने अपने ससुर ने यही समझो कि ये माँ बाप है, ये घी जलाए तो कुछ भी ना हो, उन्हें टाइम पर रोटी दे दो, तड़के उठकर उन्हें न्यू कह दो, पैर भी ना छुओ ना तो उन्हें उठ कर न्यू कह दो ये माँ राम राम बाबू राम राम। तो उसमें उनकी आत्मा शांति हो जाएगी और 1000 आशीष देवेगी, वह बहुत सारे इतने आशीष देवेगी और थारा जी खुश हो जाएगा। और एक बस इतनी बात बना लो कि आज के दिन जो ये नवरात्रे चले हैं ना, तो नवरात्रा में बस एक का रिक्वेस्ट है कि या मन में सोच लो कि आज मैंने बिल्कुल अच्छा करना है, आज मैंने झूठ नहीं बोलनी, आज मैंने झूठ नहीं बोलनी, बस इतना ही कहना है। और उस बात का पालन करना है कि आज मैंने किससे ते भी झूठ ना बोलनी, ना अपने आप ते ना माँ बाप ते। तो जो ये आप लोग अपने आप से झूठ बोल रहे हो ना और अपने माँ बाप पे बोल रहे हो, तो आप अपनी जिंदगी में खिलवाड़ कर रहे हो भाई। 9 दिन तक तुम आरती तारे जाओ, भूखे मरे जाओ, टिक्के लगाए जाओ, खाने पाए हांडे जाओ और मंदिरा की लाइन में खड़े रहो। नहीं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ माँ बाप में ही सब कुछ है। माँ बाप में जो देखोगे ना वो ही मिलेगा। क्योंकि जब तक आप अपने माँ बाप का मान सम्मान नहीं करना जानते ना, तो कोई दुनिया में ताकत नहीं है कि कोई भगवान तुमने राज्य कर दे, कोई भगवान तुमने आशीर्वाद दे दे तुम सुखी रह सको। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि जो अपने माँ बाप ने दुखी करके और सुखी पाया है। किसी के दुख के ऊपर अपने अपने तुम फूल नहीं खिला सकते, अपनी जिंदगी में तुम खुश नहीं रह सकते। तो ऐसे सभी बच्चों से, बहू से, बेटियों से, सभी मेरे से मेरी हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि अपने सास ससुर का मान सम्मान करो, अपने माँ बाप का मान सम्मान करो, परिवार का, समाज का कुछ तो मतलब ध्यान धरो। क्योंकि बहुत ये जो चलन और जो ये सब कुछ इतना चल रहा है ना, इसने देख देख कर इतना मतलब डर लगन लग गया है लोगों ने, माँ बाप ने भी, सब ने डर लगन लग गया। तो आप लोगों से मेरी बस यहीं तक एक रिक्वेस्ट थी। बस मैं तो इतना कहूँ कि अगर आप ना वेद 9 दिन तक वेद पढ़ोगे ना, तो वेद पढ़ो का जब फायदा है जब आप किसी की वेद ना पढ़ लोगे, अपने माँ बाप की वेद ना पढ़ लोगे, अपनी सास ससुर की वेद ना पढ़ लोगे, यही आपके लिए ना सब कुछ बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरी बेटी बेटियों बहू जो भी है, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मेरी उनसे यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है
कि वेद पढ़ने तो बहुत आसान है, लेकिन उन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। और अगर तुम अपने माँ बाप की और अपने सास ससुर जो भी परिवार में आपके बड़े हैं उनकी अगर वेदना ना पढ़ लोगे ना तो पारस के हो जाओगे। तो अगर मेरी वीडियो तुमने पसंद आई है तो वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो और कमेंट करके मैंने बताइयो कि अगर आपने मेरी कोई भी बात इस वीडियो में बढ़िया लगी है। तो जब तक के लिए जय राम जी की।